I welcome you all in the channel Knowledge Thrust. So dear all, in this video tutorial we are going to cover some of the important tricks regarding the schedules of Indian Constitution. As you know, we have 12 schedules. So in this video we are going to cover 1 to 8 schedule and trick to remember the same. So let's start. अभी तक हमारे भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल मेंशन्ड हैं. उनमें से 1 से 8 शेड्यूल को याद करने के लिए हम एक सिंपल से ट्रिक का यूज करेंगे, और 9 से 12 क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें वैसे ही अपने दिमाग में उसको धीरे धीरे करके बिठाना है. तो जो 1 से 8 शेड्यूल्स हैं उनको याद करने की ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है. देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात याद रखिए. किसी भी ट्रिक को याद करने से पहले आपको एक दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करनी होगी. वो कोई कहानी भी हो सकती है, कोई लोकोक्ति या कोई कहावत भी हो सकती है. तो धीरे धीरे आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी. एक सिंपल सी ट्रिक है. चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए, जो भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, ये जनरल धारणा है, जब भी मैं आपको ट्रिक की कोई भी स्टोरी सुनाऊं उसका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है. वो सिर्फ हम केवल याद करने के लिए ही ये काम कर रहे हैं. तो भारत के स्टेट और यूनियन मिनिस्टर, मतलब ज्यादातर जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, अब वो काफी वादे करते हैं, काफी कस्में खाते हैं, और ज्यादातर बड़े कॉन्शियस भी होते हैं अपनी सैलरीज को लेके. आप लोगों को पता ही है कि पेंशन तक मिनिस्टर्स को लगी हुई है, सैलरी अलाउंसेस उनके बहुत ज्यादा है. तो ये एक अच्छी बात है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उस चीज को हम यूज करेंगे अपने ट्रिक में. और कई बार कई मंत्री बंटवारे की बात भी करते हैं, कई बार मिथ्याभास भी है, कई बार अलग अलग होने की बातें भी हम लोग सुनते हैं न्यूज में. तो उन्हीं चीजों को मिला के हम अपनी एक ट्रिक बनाई है जो हम अभी करेंगे. तो हम भारत के स्टेट और यूनियन मिनिस्टर, ध्यान से सुनिए, हम भारत के स्टेट और यूनियन मिनिस्टर अपनी अपनी सैलरी लेकर ये कसम खाते हैं कि हम राज्यसभा में सीट का बंटवारा शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन और स्टेट की पावर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिसमें अलग अलग 22 भाषाएं होंगी. आइए इसके फिर से पढ़ें तोड़ के. हम भारत के स्टेट और यूनियन मिनिस्टर अपनी अपनी सैलरी लेकर ये कसम खाते हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं अपनी अपनी सैलरी लेकर ये कसम खाते हैं कि हम राज्यसभा में सीट का बंटवारा शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन और स्टेट की पावर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिसमें कि अलग अलग 22 भाषाएं होंगी. वेरी सिंपल ट्रिक. अब देखते हैं ये ट्रिक हमने कैसे यूज की. तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो हमारा फर्स्ट वर्ड था ट्रिक का, हम भारत के स्टेट और यूनियन. तो इससे आपको याद रखना है स्टेट और यूनियंस आती है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में. उसी तरह से जो सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, डील्स विद द प्रोविजंस इन रिलेशन टू अलाउंसेस, प्रिविलेज एंड इमोलुमेंट्स की बात हो रही है, अलाउंसेस की बात हो रही है. तो अपनी अपनी सैलरी लेकर, सैलरी से आपने याद रखना है कि यहां पे कोई ना कोई पैसे की बात है, इमोलुमेंट्स की बात हो रही है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के दूसरे शेड्यूल में देखने को मिलता है. और किसकी सैलरीज है? जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, डिप्टी स्पीकर और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, चेयरमैन एक्सेट्रा. तो ये हो गया, हम भारत के स्टेट और यूनियन मिनिस्टर अपनी अपनी सैलरी लेकर क्या करते हैं, ये कसम खाते हैं कि. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में ओथ्स एंड अफर्मेशंस की बात हो रही है, ओथ की बात हो रही है, तो हमें इससे याद रखना है. देन फोर्थ शेड्यूल कि हम राज्यसभा में सीट का बंटवारा, मतलब कि फोर्थ शेड्यूल में क्या आएगा? इट कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा. वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से रिकॉल करिए, हम भारत के स्टेट और यूनियन मिनिस्टर अपनी अपनी सैलरी लेकर यह कसम खाते हैं कि राज्यसभा में सीट का बंटवारा शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन और स्टेट की पावर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिसमें अलग अलग 22 भाषाएं होंगी. सो द फोर्थ शेड्यूल, दैट इज राज्यसभा में सीट का बंटवारा, एलोकेशन और प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा. देन फिफ्थ वन, शेड्यूल एरिया ट्राइब, मतलब इट कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज and the scheduled tribes that is included under the fifth schedule. Very simple. Then sixth schedule, tribal area के administration की बात की हमने ट्रिक में. तो that is sixth schedule. It contains provisions in relation to the administration of the tribal areas
in the states of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. तो आपको याद रखना है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में ट्राइबल एरियाज में in relation to the contains some provisions that is included under the 6th schedule. Then 7th schedule, यूनियन और स्टेट की पावर, जो हमारी ट्रिक में हमने देखा, तो 7th schedule deals with the 3 legislative lists, that is union list, state list and concurrent list. And the last one, 8th schedule, जिसमें 22 भाषाएं होंगी, मतलब कि 8th schedule deals with the 22 official languages recognized by the Constitution of India, and these are the languages. Again, हम भारत के स्टेट और यूनियन मिनिस्टर अपनी अपनी सैलरी लेकर ये कसम खाते हैं कि राज्यसभा में सीट का बंटवारा शेड्यूल एरिया ट्राइब, ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन और स्टेट की पावर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिसमें अलग अलग 22 भाषाएं होंगी, ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर आप 9th शेड्यूल की बात करें तो आपको याद रखना है 9th शेड्यूल ये एक फर्स्ट अमेंडमेंट थी 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 एडेड द 9th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये याद रखना है, डील्स विद द state acts and regulation that deals with the land reforms and abolition of the जमींदारी system। तो ये आपको इसी तरह से याद रखना है, सिंपल है। 10th शेड्यूल में अगर बात करें तो यस 52nd अमेंडमेंट 1985, जिसमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, दैट इज इंक्लूडेड अंडर द 10th शेड्यूल। और 11th और 12th आपको याद ही होंगे, क्योंकि 11वां शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट 1992 की बात कर रहा है और 12th शेड्यूल डील्स विद द 74th अमेंडमेंट 1992। दैट मींस द 11th शेड्यूल डील्स विद द पंचायती राज, whereas the 12th schedule deals with the municipalities. I am repeating again, 9th schedule deals with the act, regulation, deals with the land reforms and abolition of the zamindari system। और ये कब आया? फर्स्ट अमेंडमेंट हुई 1951 में, तब ये 9th शेड्यूल ऐड किया गया भारतीय संविधान में। उसके बाद 10th शेड्यूल ऐड किया गया 1985 में, जब 92वां 52nd अमेंडमेंट हुई। दैट मीन्स Which type of amendment it is? एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, जिसकी वजह से 10th शेड्यूल ऐड किया गया भारतीय संविधान में। 11-12 बिल्कुल सिंपल है, आपको याद रखना है, पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज, जो कि 73rd अमेंडमेंट 1992 दैट इज 11th एंड 12th शेड्यूल इट डील्स विद द 74th अमेंडमेंट 1992। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिक्स रिगार्डिंग द शेड्यूल्स टू रिमेंबर द 1 to 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हमने ट्रिक देखी to remember the schedule of the Indian Constitution। तो last time let's recall with me, हम भारत के स्टेट और यूनियन मिनिस्टर अपनी अपनी सैलरी लेकर ये कसम खाते हैं कि राज्यसभा में सीट का बंटवारा शेड्यूल एरिया ट्राइब, ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन और स्टेट की पावर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिसमें अलग अलग 22 भाषाएं होंगी। लेट्स रिकॉल, फर्स्ट शेड्यूल हम भारत के स्टेट और यूनियन मिनिस्टर, मतलब लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अपनी अपनी सैलरी लेकर। तो सेकंड शेड्यूल में क्या था? अलाउंसेस, प्रिविलेज, इमोलमेंट्स की बात हुई। ये कसम खाते हैं, ओथ की बात और अफर्मेशंस की बात हो रही है थर्ड शेड्यूल में, कि हम राज्यसभा में सीट का बंटवारा, मतलब फोर्थ शेड्यूल, इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू एलोकेशन ऑफ सीट टू द राज्यसभा एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल एरिया ट्राइब, मतलब इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब। देन ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन की फिर से बात हुई, मतलब इट कंटेन प्रोविजंस इन रिलेशन टू द ट्राइबल एरियाज, कहां के? आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। Then union or state की power, 7th schedule, that means this schedule deals with the 3 legislative list, union list, state list and the concurrent list, जिसमें 22 भाषाएं होंगी। 12 languages which are recognized by Indian Constitution is included in the 8th schedule। I hope this is clear। In the last important announcement regarding the second channel, Knowledge Thrust 2, so in this channel you found various videos related to pharmacy as well as the general knowledge। So if you are interested in this channel also, you can go for it and read some of the basic aspects of the pharmacognosy as well as the other sections of the pharmacy as well as the general knowledge। So thank you very much. See you in the next GK class.